एवरीवन, माय नेम इज भावना गुप्ता एंड आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे पेरेंट्स के मेल्स आए इसके ऊपर, बहुत सारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जो आज का एक करंट टॉपिक चल रहा है, कोडिंग। आप सबने कोडिंग के बारे में सुना होगा। कोडिंग क्या होती है, क्या इतनी डिफिकल्ट है कोडिंग समझना, इसको कितना डिफिकल्ट है, बच्चों को कितना टाइम लगेगा सीखने के लिए, इसमें हमें क्या सिखाते हैं, अगर हमने बच्चों को इसको सिखा भी दिया तो फ्यूचर में बच्चों को इसका क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सेकेंड थिंग जो हम डिस्कस करेंगे, ये तो था पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चों को इस तरह से इसको कैसे डील करे, कोडिंग को कैसे डील करे। एंड द सेकेंड थिंग इज फॉर टीचर्स। लाइक हमारे पास आजकल बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे हमें कोडिंग सिखाई जाती है। लाइक व्हाइट हैट जूनियर का नाम आप सबने सुना होगा। तो हम एज ए टीचर, क्या हमें कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे जाके सिखाने के लिए। तो एज अ टीचर हम उसको कैसे उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, तो दोनों के ऊपर बात करेंगे, पेरेंट साइड से भी और टीचर साइड से भी। पहले हम बात करेंगे टीचर साइड से। ओके, अगर आपको व्हाइट हैट जूनियर के ऊपर जाके, या फिर वेदांतु का एक स्पेशल चलाया उन्होंने कोडा किड्स के नाम से, अगर आपको वहां पे जाके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई करना है तो आपको कोडिंग की नॉलेज होना इज नॉट दैट मच कंपल्सरी। ये नहीं है कि आप कोडिंग में एक्सपर्ट हो तभी आप उस फील्ड में जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हो। वट यू वॉन्ट इज जस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन। आपको सिर्फ बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए। आप वहां पे जाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक टेलीफोनिक कॉल आएगा। टेलीफोनिक कॉल मीन्स आपकी टेलीफोन पे बात होगी, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगी आपकी। सो उस इंटरव्यू के में आपसे बहुत ज्यादा हाई फाई या कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपकी जनरल बेसिक नॉलेज, आपकी जनरल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका स्पीकिंग स्किल्स क्या है, इस तरह से बेसिकली आपको वो चेक करेंगे। 90% लोगों का फर्स्ट राउंड होता है ये वाला टेलीफोन वाला, वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद आती है आपकी डेमो क्लास की टर्न। तो फर्स्ट अब उसके बाद आपको कहेंगे कि आपको एक अच्छा सा लेक्चर प्रेजेंट करके उसकी रिकॉर्डिंग सेंड करनी होगी। वो आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, उसी के बेसिस पे आपने उसको रिकॉर्ड करके सेंड करना होगा। थर्ड आता है आपका, सेकंड ये पॉइंट हो गया। और थर्ड पे आते हैं आपकी लाइव डेमो क्लास। वहां पे सामने एक्सपर्ट्स बैठेंगे उनके, आपने उनको एज ए एक्सपर्ट ट्रीट नहीं करना। आपने सोचना है कि स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हैं, बिकॉज जो जितने भी ये प्लेटफॉर्म है इनमें कोडिंग 1-to-1 सिखाई जाती है। मतलब एक स्टूडेंट और एक टीचर ही होता है। ये नहीं है कि आपको ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे एक टीचर के पास, अराउंड 20 या ऐसा कुछ नहीं कि 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो इसी तरह से आपने एक्सपर्ट को एज अ स्टूडेंट डील करना है। इज इट फाइन? सो वो एक्सपर्ट आपको चेक करेंगे कि आप 1-to-1 बच्चे को पढ़ाने में कितने कंफर्टेबल हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। तो इस तरह से अगर आपने वो राउंड क्लियर कर लिया, देन वी हैव अनदर, एक और नेक्स्ट लाइव डेमो क्लास होगी आपकी। वो क्लियर करने के बाद सेम वैसे ही होगा, आपको 1-to-1 होगा, एक्सपर्ट सामने बैठे होंगे लाइव डेमो क्लास में। 1-to-1 आपको वहां पे ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद दे विल हायर यू। ठीक है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। ये था टीचर्स के लिए प्रोसीजर कि टीचर व्हाइट हैट जूनियर में जाके कैसे आपको वहां पे हायर कर सकते हैं। अब हायर उन्होंने अगर आपको कर लिया तो आपकी नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि आपको कोडिंग की बेसिक नॉलेज नहीं है ज्यादा, तो वो आपको ट्रेनिंग देंगे इस चीज के लिए। वो आपको प्रॉपरली ट्रेन करेंगे कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कोडिंग कैसे सिखानी है। ये था टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट के लिए क्या होता है। अब बहुत सारे पेरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज कोडिंग, कोडिंग क्या होता है, हमने तो ये कभी टर्म ही नहीं सुनी, हमने तो कभी अपने स्कूल में पढ़ा ही नहीं कोडिंग के बारे में। ओके, जितनी भी आप वेबसाइट्स देखते हो, वेदर इट इज अमेजोन, कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, या फिर हम बात करें अगर माइक्रोसॉफ्ट की, आप आजकल ब्लॉग लिखने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। ब्लॉग लिखने की आप क्या करते हो, एक वेब मास्टर को हायर करते हो। वेब मास्टर को हायर करने के लिए आप उसको कुछ ना कुछ पे करते हो। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप ये अपने आप से कर सकते हो। अगर आप स्क्रीन पे देखो तो हमारे पास कुछ इस तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर इस तरह से कुछ लैंग्वेज में बात करता है। अब वो लैंग्वेज को समझना कंप्यूटर के साथ, वो क्या होती है, हमारे पास बेसिकली कोडिंग होती है। सो कोडिंग को अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये क्या चीज है, कोडिंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम जो हमें बताता है कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज में आपसे बात कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोडिंग। ओके, तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि कोडिंग क्या होता है, सो इसमें हमारे पास एक कंप्यूटर को हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसकी लैंग्वेज के अंदर, तो वो कोडिंग होती है। अब उसको समझना
हमें जो लैंग्वेज हमने कंप्यूटर को प्रोवाइड की है, कंप्यूटर सिर्फ उसी लैंग्वेज को समझेगा, ठीक है। सो ये कोडिंग के बारे में था। वंस प्रेसिडेंट ओबामा सेड कंप्यूटर साइंस फॉर ऑल, कि हमें कंप्यूटर साइंस सबको बेसिकली आनी ही चाहिए। क्लियर। सो आजकल जैसे डिजिटल का थोड़ा सा हमारे पास ट्रेंड है कि डिजिटल टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो कोडिंग आना काफी अच्छी बात है, इवन फॉर स्टूडेंट्स एंड इवन फॉर टीचर्स ऑल्सो। सो इट इज बेसिकली द कंप्यूटर लैंग्वेज दैट यूज टू डेवलप एप्स, वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर। हमें बेसिकली क्या चीज में हेल्प करती है ये? ऐप डेवलप करने में, जो आप एप्लीकेशंस डेवलप करते हो, जितनी आप एप्स को डाउनलोड करते हो, गेमिंग प्रोग्राम्स बनाते हो, वेबसाइट्स में एंड द सॉफ्टवेयर में। ओके, फेसबुक, ब्राउजर, ब्लॉग, ये सारी टर्म आप डेली बेसिस पे सुनते हो, तो ये सारी हमें कौन सिखाता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज हमें सिखाती है। इज इट फाइन? तो बेसिकली क्या हो गया? कंप्यूटर लैंग्वेज होगी। ओके, आपने जूनियर क्लासेस में जब आपको कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया था, सबसे पहले आपको एक बाइनरी सिस्टम के बारे में बताया था, 1 and 0। यही बताया था कि इन दोनों नंबर्स को टर्न कर करके हमारे पास कंप्यूटर अपनी नई लैंग्वेज क्रिएट कर लेते हैं, ये आपको बताया था जूनियर क्लासेस में। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास क्या था कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग से 1970 के अंदर, आई रिपीट 1970 में वी हैव मोर देन 700 डिफरेंट लैंग्वेजेस। 1970 में भी हमारे पास 700 के अराउंड लैंग्वेजेस थी। क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास आजकल बेसिकली अगर आप सुनते हो HTML के बारे में सुनते हो, जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्केट लेआउट, ठीक है। इसको किसने बनाया था? इसको टिम बर्नर ने बनाया था 1990 के अंदर। जावा के बारे में आप सुनते हो। पाइथन कहाँ पे यूज होता है? सबसे ज्यादा नासा में यूज होता है। तो हमारे पास पाइथन कौन यूज करता है? नासा, गूगल, ये सारे पाइथन यूज करते हैं। C++, ये बार इसके बारे में आपने सुना होगा। सी लैंग्वेज थी 1983 में स्टार्ट हुई थी। जितने भी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अमेजन, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे C++ यूज करते हैं फॉर देयर फास्ट प्रोग्रामिंग। ये तो कुछ हमने बेसिकली शॉर्ट में बात कर ली कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस ज्यादा चल रही हैं। उसके बाद आता है करियर अपॉर्चुनिटी। अगर मैंने सीख भी लिया तो इसमें मेरे पास क्या करियर अपॉर्चुनिटी होगी फर्दर? इज इट फाइन? तो हम क्या काम कर सकते हैं इसके? अगर थोड़ा सा लाइक स्टूडेंट इज इन 11th और 12th क्लास, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? हम उसको ऐसे फील्ड में डाल सकते हो, स्टूडेंट को ऐसे सब्जेक्ट्स दिला सकते हैं जो उसको हेल्प करेंगे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए। दिस इज वेरी गुड, क्योंकि अपकमिंग पोस्ट है। अगर आप कभी भी इंटरव्यू देने जाओगे फ्यूचर में, दे विल आस्क यू कि आपको कोडिंग की नॉलेज है, आपको कंप्यूटर की लैंग्वेजेस आती है, आप डिजिटली काम करने में कितने परफेक्ट हो, ये चीजें आपसे वो पूछते हैं। सो फर्स्ट वन इज द डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। सेकेंड वन इज द इंस्ट्रूमेंटल डिजाइन, ठीक है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितनी भी इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, उनको डिजाइन करने में ये हेल्प करता है। थर्ड वन इज द हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट। अगर आप हेल्थ के सेक्टर में भी जाओ, वी नीड स्पेशलिस्ट, प्रॉपर मशीन्स है हमारे पास हेल्थ के सेक्टर में भी, उनको मैनेज करने के लिए वी नीड द हमें ऐसे पर्सन चाहिए थे जो डिजिटली परफेक्ट हो। वी नीड पर्सन दैट आर डिजिटली परफेक्ट, ठीक है, जिनको डिजिटल पूरी नॉलेज होती है। सो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन डेवलपर के लिए, वेब डिजाइनर के लिए कुछ ऐसी पोस्ट है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड काफी अपकमिंग है और काफी अच्छी फील्ड है, ठीक है। सो आप ब्लॉग लिखना चाहते हो, आप यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना चाहते हो, यूट्यूब कैसे वर्क करता है? ये भी इसी कोडिंग से लैंग्वेज से वर्क करता है। दीज आर सम ऑफ द करियर ऑप्शन फॉर यू। क्लियर हो गया? सो ये था बेसिकली कोडिंग के बारे में। अगर हम ब्रीफिंग कर लें कि हमने क्या देखा, तो हमने पहले टीचर्स की बात करी कि टीचर्स कैसे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जब आप अप्लाई करने जाओ आपको कोडिंग की पूरी नॉलेज हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कोडिंग के बारे में बेसिकली सीखना है, तो आपको सीखना होगा कि ऐप कैसे डेवलप करनी है, या आप कोडिंग से सीखोगे, वेबसाइट कैसे बनानी है, ये सारी चीजें आप कोडिंग से सीखोगे। हमने करियर ऑप्शन सिलेक्ट किए कि करियर ऑप्शन के लिए बहुत सारी करियर ऑप्शन है, दीज आर लाइक जस्ट फ्यू ऑफ देम। सो आप उनमें से कौन सा करियर ऑप्शन अपने लिए ऑप्ट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर के लिए। सो ये कुछ पॉइंट्स थे कोडिंग के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट होगा प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो रियली अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कोई फर्दर आप किसी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। विल ट्राई टू मेक अ वीडियो। थैंक यू सो मच।